कल की दुनिया कैसी होगी, कल का समाज कैसा होगा या कैसा होना चाहिए, इसको गुरुदेव पहले से ही लिख करके गए हैं। आपको सिर्फ 21वीं सदी का संविधान उठा करके पढ़ने की आवश्यकता है। तो जो आज का समय है वो मेरे लिए, आपके लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जहां तक ये आवाज जा रही है, एक आमंत्रण बन करके आया है, एक निमंत्रण बन करके आया है। जहां पर गुरुदेव, जहां पर माता जी, जहां पर आदिशक्ति, जहां पर भगवान महाकाल हम लोगों को व्यक्तिगत दृष्टि से याद दिला रहे हैं कि हमें हमारी भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। और भगवान रोज रोज बुलाते नहीं है दोस्तों, भगवान तो कभी कभी ही बुलाते हैं। कभी एक युग में एक बार भगवान किसी को आवाज लगाते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक बार 8 करोड़ रुपए का नुकसान सहकर, उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस की डीलिंग होने वाली थी और बिजनेस की डीलिंग को पूरा करने के लिए यदि वो वहां से छोड़ करके जाते तो उनको 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता, जो उनको हुआ। ब्राजील गए। क्यों गए? क्योंकि रतन टाटा ने बुलाया था। तो टाटा के बुलाने पर यदि व्यक्ति 8 करोड़ रुपए का नुकसान सहने के लिए तैयार है, तो भगवान के बुलाने पर क्या हम लोग एक जन्म लगाने को तैयार नहीं? आप जरा सोच करके देखो, टाटा ने बुलाया, व्यक्ति 8 करोड़ का नुकसान सहने को तैयार है, तो भगवान बुला रहे हैं, गुरु बुला रहे हैं, हम लोगों को तो ये जन्म लगा ही देने की आवश्यकता है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि परिणाम क्या निकल करके आएगा। सिर्फ ये सोचने की आवश्यकता है कि बुलाया किसने। और जो भगवान की आवाज पर अपने जीवन को लगा पाने का साहस रखते हैं दोस्तों, उसका जीवन सौभाग्यशाली बन जाता है। भगवान ने पिछले युग में आवाज लगाई थी, और जब आवाज लगाई तो हर व्यक्ति अपने कान में ईयर प्लग लगा करके बैठ गया। हम तक तो आ नहीं रही साहब, आप थोड़ा जोर से बोलो, हमारी आवाज पीछे तक आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से बोलिए। सबके सब अपने कान में ईयर प्लग लगा करके बैठ गए। एक ने सुनी, ग्वाल बाल ने सुनी, गोवर्धन ने सुनी, वृंदावन ने सुनी, और वो धन्य हो गए दोस्तों। ग्वाल बाल धन्य हो गए, गोवर्धन धन्य हो गया, वृंदावन धन्य हो गया, ब्रज की भूमि धन्य हो गई। हमारे जानने वाले लिथुएनिया में लिथुएनियन है, यदि उनको साल में 2 बार वृंदावन आने को नहीं मिले तो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इतना ज्यादा उनको वृंदावन की याद आती है कि यदि वृंदावन नहीं गए तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। भूमि धन्य हो गई दोस्तों, उससे जो जुड़ा वो धन्य हो गया। भगवान की आवाज को जो सुन लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उससे पहले जब भगवान राम ने पुकारा तब भी किसी को सुनाई नहीं पड़ा, एक नन्ही सी गिलहरी को सुनाई पड़ा, बूढ़े जटाइयों को सुनाई पड़ा, और जिसको सुनाई पड़ा उसका जीवन धन्य हो गया। आज भी गिलहरी अपनी पीठ के ऊपर भगवान के हस्ताक्षर को लेकर के घूमती है। आप जरा सोच करके देखिए कि कितना बड़ा सौभाग्य है। दूसरों की दृष्टि से लगता है कि व्यक्ति दुर्भाग्य का प्राप्त बन रहा है, पर जो व्यक्ति भगवान के आगे अपने जीवन को आहूत करता है, उसकी दृष्टि से सोच करके देखें तो उसके जीवन की सबसे सौभाग्यशाली घटना घट रही है। बाहर की दृष्टि से तो यही लगता है कि व्यक्ति ने नुकसान को प्राप्त किया। बलि ने पूरे के पूरे स्वर्ग के ऊपर और तीनों लोकों के ऊपर आधिपत्य कर लिया, और बलि पुण्यात्मा राजा थे। ऐसा नहीं है कि बलि के अंदर कहीं से भी असुरता थी, पुण्यात्मा राजा थे। उनने क्या किया, सारे के सारे देवता विलासी हो गए थे, उनने सारे देवताओं को काम पर लगा दिया। पवन का काम है बहना, आप भइये, धरती का काम है अन्न देना, आप दीजिए, हर एक को काम पर लगा दिया, और खुद भी काम पर जुट गए। निरंतर तपस्या करते थे, निरंतर यज्ञ करते थे, निरंतर दान देते थे, पुण्य बढ़ता ही चला जा रहा था। अदिति जो देवताओं की मां थी, उनको भगवान ने वचन दिया था कि यदि तुम कुछ भी मांगोगी तो मैं उसको पूर्ण करूंगा। अदिति अपने पुत्रों के लिए मांगने के लिए गई। उनने भगवान से कहा कि आप ऐसा करिए कि आपके अलावा तो बलि को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है। बोले आप जो है बलि को युद्ध में हराइए। तो भगवान ने कितनी प्यारी बात बोली। भगवान बोले युद्ध में तो उसको मैं भी नहीं हरा सकता हूं, मांग करके ही ला सकता हूं। इतना पुण्य उसका है कि उसको हरा पाने की सामर्थ्य युद्ध में मेरे पास भी नहीं, मांग करके ला सकता हूं। तो भगवान दान में मांग करके लाए। भगवान युद्ध करने के लिए नहीं गए, 52 अवतार बने तो भगवान दान में मांग करके लाए कि तू तीनों लोग मुझे दे दे। और तीसरा पग रखते समय में फिर से पुण्य ले लिया। बलि ने कहा कि तीसरा कहां रखेंगे, मेरे सिर पे रख लीजिए। भगवान को वो पुण्य भी देना पड़ा। ऐसे महान बलि। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पूरा साम्राज्य ले लिया तो इंद्र को लगा कि मैं बलि को बताता हूं। तो बलि के पास गए, बलि से जाकर के बोले कि देखा मैंने सब ले लिया। तो बलि बोले अरे तुमने नहीं लिया है, भगवान ने लिया है। और बोले जहां तक लेने और देने का प्रश्न है तो मैंने अपना साम्राज्य दिया है, पराक्रम थोड़े ही दिया है। अभी 2-2 हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बलशाली।
और बोले जहां तक लेने देने का प्रश्न है तो तुम सोच करके देखो कि इस संसार में सबसे ज्यादा देने योग्य क्या? तीनों लोक। उससे बढ़कर के तो नहीं दिया जा सकता। कोई हीरा दे देगा, कोई 1 करोड़ रुपया दे देगा, कोई 1 अरब दे देगा, पर तीनों लोक से बढ़कर के तो नहीं दिया जा सकता। तीनों लोक। और लेने की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन? तीनों लोकों के अधिपति भगवान विष्णु। बोले मैंने तीनों लोक लिए, तीनों लोकों के अधिपति को दान में दिए, जो बदले में मुझे मिलेगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। क्या मिला? ये मिला कि भगवान ने बलि को वचन दिया कि उनसे पहले की 7 पीढ़ियां, बाद की 7 पीढ़ियां, 14 के 14 लोग एक साथ बैकुंठ को जाएंगे। एक युग में एक बार बैकुंठ का दरवाजा खुलता है और 14 लोगों को स्पेशल एंट्री भगवान को देनी पड़ी। एकदम से डायरेक्ट एंट्री है, 14 के 14 बैकुंठ को जाएंगे। और क्या बोले? तुम्हारा नाम लेकर के यदि कोई मुझे बुलाएगा तो मुझे वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। हम लोग कह करके पुकारते हैं कि नहीं? जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, जिस तरीके से बलि से आप बंधे वैसे ही हमसे आकर के बंध जाइए। और भगवान को आना पड़ता है। एक व्यक्ति का सौभाग्य हजारों व्यक्तियों को सौभाग्य देकर के गया। बाहर की दृष्टि से लगता है दोस्तों कि जो भगवान की योजना में जुड़ा, जो गुरु की योजना में जुड़ा, जो सत्य की राह पर अड़ा, जो धर्म के मार्ग पर चला, जिसने अपने जीवन को आहूत किया, जिसने अपने जीवन को उत्सर्ग किया, उसने पाया क्या? जो उसने पाया वो अपने भीतर पाया। और वो सौभाग्य दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाने आया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।